विश्वास कर लेते। लेकिन इस कलिकाल के लिए भक्त तो सोच रहे हैं कि जल्दी से भक्त कलयुग के मानते नहीं हैं, इसलिए जोर देकर कहा कि कलौ भक्ति, कलौ भक्ति। क्यों? भक्त्या कृष्ण पुरस्तत। भक्ति के द्वारा भगवान कृष्ण आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं, उपस्थित हैं। भगवान की वांगमयी तनु भागवत महापुराण श्रीमद्भागवताख्येय प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। बात संगति बैठ गई कि नहीं? ठीक है, इन चर्म चक्षुओं में इतनी ताकत नहीं है कि भगवान को देख सके, लेकिन भगवान विराजमान होकर हम सबको देख रहे हैं। और उनके बगल में स्वयं नारायण विराजमान है, जिनकी कथा पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है। और इधर देखिए शालिग्राम में विराजमान है। क्या चाहिए? उनके मध्य में बैठकर भगवान की मंगलमय कथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ये मामूली पुण्य नहीं है। नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिरिहि जायते, कलौ भक्ति, कलौ भक्ति, भक्त्या कृष्ण पुरस्तत। ऐसी भक्ति के पीछे पीछे भगवान चलते हैं, ऐसी भक्ति के पीछे भगवान चलते हैं, भगवान पहुंच जाते हैं। और मैंने उदाहरण दिया था, सेवरी तो अनपढ़ गंवार थी, लेकिन भगवान गए ना उसके पास। और कब मन में सोच रही, बहुत समय बीत गया, लेकिन दृढ़ता मन में भक्ति है। कैसी भक्ति है? विचार कर रही है। मृदु चित्त गरीब निवाज आज विराजी है गृह आई के, ब्रह्मादि शंकर गौरी पूजित पूजी हूँ हम जाई के, छन भवन छन बाहर बिलोकती। बचपन में आई थी मतंग ऋषि के आश्रम में, सोच रही है, इतना धैर्य है। और वो वृद्धा हो गई, 60 वर्ष की अवस्था हो गई। 60,000 वर्ष, 60 वर्ष नहीं, 60,000 वर्ष इतने समय बीत गए। प्रतिदिन इसको भक्ति कहते हैं। प्रतिदिन वो विचार करती है, हर दिन रास्ता बुहारती है, हर दिन भगवान के लिए भोग लगाने के लिए फल का चयन करती है, चख करके उसको स्वाद को देखती है, कौन मीठा है कौन खट्टा है, और यही सोचती है मन में। और सबको सोचना चाहिए, कितना कथा सुना भी भगवान आए नहीं हृदय में, कौन सी कमी रह गई हम लोग के अंदर। कब आई हैं हो राम, सौरी विचार करती है माता, कब आई हैं हो राम, दीनवा गनल करी, दीनवा गनल करी, दीनवा गनल करी। हे राम राजा दशरथ दुलारे, कब आई हैं हो राम, दीनवा गनल करी। रोज रहिया बुहारे, रोज रहिया बुहा। प्रतिदिन भगवान की प्रतीक्षा करिए। भगवान एक बार मृत्यु के पहले तो आ जाओ, एक बार हृदय में। और मेरी पात्रता नहीं है प्रभु, जो भी भजन किया पात्रता है नहीं है, इतना महीने भर आपका अनुष्ठानिक कथा श्रवण किया प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाही कि राज और ताज मिले, नहीं चाही कि संपत्ति से लददा, अरे मांगब मोर स्वभावन बा, हमारी करनी जस बात सदा। यदि देहल चाह दयालु जो तू, अपने पद पंकज कह रजदा, सुख दाते हृदय में निवास करा, सुख दाते हृदय में निवास करा, दुख दात फिर झेल के सासदा। कब आई हैं हो राम, दीनवा गनल करी। रोज रहिया बुहारे, फल दोनवा लगावे, रोज रहिया बुहारे, फल दोनवा लगावे, कब आई हैं हो राम, दीनवा गनल करी। उधर भगवान ऋषि मुड़ गए रास्ता वन में, लेकिन भगवान
तो सबको देखता है ना। तो जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, तो एक दिन सांवला भी उसे ढूंढता है। मन विचार कर रही है, मृदु चित गरीब निवाज आज विराज हैं गृह आई के, ब्रह्मादि शंकर गौरी पूजित पूजी हूँ अब जाई के। व्याकुल हो गई क्योंकि भगवान निकल पड़े। क्षण भवन क्षण बाहर बिलोकती, क्षण मात्र कुटिया में आती, फिर दौड़ कर जाती रास्ते पर, निहारती है। पंथ भूपुर पानी के, आंखों पर झुर्रियाँ ढक गई हैं वृद्धावस्था के, उसको आंखों को ऐसे उठा करके देखती है। क्षण भवन क्षण बाहर विलोकती, पंथ भूपुर पानी के। विश्वास कितना है, दो भाई यही हैं संवरिका के, प्रेमपन पहचान के। दो भाई वही हैं संवरिका के, प्रेमपन पहचान के। और क्यों इस बात की दृढ़ता उसके मन में है? क्योंकि ठाकुर जी के बारे में गुरु जी ने बताया था, कुछ उनको चाहिए नहीं, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरा तो बस यही सत्कार है। क्या विचार कर रही है? लघु भाग भाजन, मेरा भाग तो बहुत छोटा है, मैं तो अनपढ़ गंवार, जंगल में रहने वाली, जात पात से भी हीन, लेकिन लघु भाग भाजन उदधि उमगो, लाभ सुख चित चाय के। सो जनन जो आदरी सानुज, राम भूखे बाई के। और 56 प्रकार का व्यंजन दुर्योधन का त्याग दिया भगवान ने, विदुर क्या खाया। और आज भगवान इतने ऋषि मुनि आश्रम में हैं, नाना प्रकार के कंदमूल इत्यादि फल फूल लेकर के खड़े हैं, लेकिन आज भगवान सबरी के जूठे बेर को स्वाद दे रहे हैं। और इतने नहीं कि हम खा नहीं रहे हैं, बार बार मांग रहे हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, जो यज्ञों का भोक्ता है, सारे यज्ञ जो होते हैं उसका भोक्ता कौन है? ठाकुर जी है, पुरुषोत्तम भगवान है। वो उनकी क्या स्थिति है? प्रभु खात मांगत देत सेवरी, राम भोगी जाग के, पुलकत प्रशंसत सिद्ध शिव सनकादि भाजन भाग के। सारे ऋषिगण सारे देवता लोग देख रहे, अरे ये ठाकुर क्या हो गया है? प्रभु खात मांगत देत सवरी, राम भोगी जाग के, पुलकत प्रशंसत सिद्ध शिव सनकादि भाजन भाग के। क्या हम लोग कभी विचार किए कि विदुर के यहाँ ठाकुर जी जा सकते हैं, सेवरी के यहाँ भगवान जा सकते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आते? जिस भाव से विदुर जी ने बुलाया, विदुरानी ने बुलाया, पुकारा भगवान को, जिस तरह से सेवरी ने प्रतीक्षा किया। हम लोग तो पूजा करते हैं, जब तक अनुष्ठान करते तुरंत फल चाहते हैं, लेकिन प्रतीक्षा किया और परीक्षा दिया, परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। क्या कमी रह गई प्रभु, हमको क्यों नहीं दर्शन देते? इसकी व्याकुलता हृदय में जब होने लगे तो समझ लेना भक्ति का प्राकट्य हो गया। और जब भक्ति का प्राकट्य हो गया तो भगवान कभी दूर नहीं रह सकते हैं। तत्तेनुकंपाम, सुखदेव जी कहते हैं, कैसे प्राप्ति होगी इसकी? हम लोग कार्य की सिद्धि। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, भुंजान एवा तकृतम विपाकम, हृदवाग वपुरभिर विदधन नमस्ते, जीवेतयो मृत्युपदे सदाय भाकु। जैसे पिता के धन संपत्ति वैभव जो भी कमाया, दिन रात एक करके जो भी बनाया, पुत्र अपने आप उसका अधिकारी बन जाता है, उसने कोई श्रम नहीं किया,
कोई कष्ट नहीं उठाया, जो मकान बनवाया आपने, जो धन कमाया, लाखों रुपया बैंक में बनाया, कितना कष्ट, धूप सहा, बरसात सहा, नाना प्रकार के कष्ट, मुकदमा लड़ा, घर मकान सारा बनाया, लेकिन बच्चे को अपने आप मिल जाए, उसको कहते सदाए भाग। वो कब मिलता है? सुखदेव जी कहते हैं राजन परिचित तत्तेनु, यही अनुकंपा है। प्रतिक्षण उसकी अनुकंपा मानी कृपा का निरीक्षण करते रहो, अनुभव करते रहो, सुख में दुख में, अच्छे में बुरे में। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवा तकृतम विपाकम। जो भी प्राप्त बस सुख और दुख मिल जाए, ये प्रक्रिया है भगवान को प्राप्त करने का। जो भी सुख या दुख मिल जाए उसको प्रारब्ध समझ करके जीव भोग ले। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवा तकृतम विपाकम हृद वाक वपुर्भिर विदधन नमस्ते। गदगद वाणी से, हृदय से, मन से, वचन से, कर्म से समर्पित हो जाए तो विदधन नमस्ते जीवेत यो मृत्यु पदे सदाय भाग। मोक्ष तो उसका गारंटी है, लेकिन जीवन काल में ही सदाय भाग के द्वारा उत्तराधिकार के जिस प्रकार से प्राप्त